दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे था। उस हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। दिन में भी वहां कम गाड़ियां गुजरती थीं, लेकिन रात होते ही वो सड़क पूरी तरह वीरान हो जाती थी। लोग कहते थे, रात में उस हाईवे पर एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी पहने हुए, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब मुस्कान। वो सड़क के बीचों बीच बैठी रहती थी। जो भी गाड़ी उसके पास रुकती, उसमें बैठे लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। कुछ लोगों की लाशें जंगल में मिली और कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। लोग उसे हाईवे वाली चुड़ैल कहते थे। उस हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों ने अलग अलग खतरे के बोर्ड लगा रखे थे। किसी पर लिखा था, यहाँ रुकना मना है, तो किसी पर लिखा था, रात में इस हाईवे पर ना आए। लेकिन कई लोग उन चेतावनियों को अनदेखा कर देते थे। उनमें से एक था अजय, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। अजय पेशे से ट्रैवल व्लॉगर था। उसे रात में सुनसान जगहों पर वीडियो बनाने का बहुत शौक था। वह अक्सर ऐसी सुनसान जगहों पर जाकर वीडियो बनाया करता था। एक रात वो अपने दोस्त समीर के साथ उसी हाईवे से गुजर रहा था। रात के करीब 11:30 बजे थे। सड़क पूरी खाली थी। उस सड़क पर उनके अलावा कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। तभी हाईवे के किनारे उन्हें एक चेतावनी का बोर्ड दिखाई देता है। यार अजय, तूने वो बोर्ड देखा? उस पर लिखा था, रात में यहाँ आना मना है। मुझे ये रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पिछले आधे घंटे से एक भी गाड़ी नहीं दिखी। तू हर सुनसान जगह को भूतिया समझने लगता है। अरे किसी ने मजाक किया होगा। डराने के लिए किसी गांव वाले ने बोर्ड लगा दिया होगा। तू उस पर ध्यान मत दे। बाहर देख, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। लगता है बारिश आने वाली है। यही तो मजा है रोड ट्रिप का। तू सिर्फ इस मौसम के मजे ले। मजा तब तक है जब तक कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे भाई, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। तू तो बच्चों की तरह डर रहा है। डर मत, कुछ नहीं होगा। तभी अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। अजीब सी आवाज आने लगी। समीर घबरा गया। ये कमबख्त रेडियो खुद कैसे चालू हो गया? मैंने तो कोई बटन नहीं दबाया था। और ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं इसमें से? भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शायद बारिश की वजह से सिग्नल गड़बड़ हो रहा होगा। लेकिन अगले ही पल रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार उसमें किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। धीमी, बहुत दर्द भरी आवाज। अजय, बंद कर इसे। अजय ने तुरंत रेडियो ऑफ किया। कुछ सेकंड के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया। अजय, सामने देख। अजय ने सड़क की तरफ देखा और उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। हाईवे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। गाड़ी मत रोकना। अगर उसे चोट लगी होगी तो? क्या पता उसे हमारी मदद की जरूरत हो। तू पागल हो गया है क्या? कोई इंसान आधी रात को हाईवे के बीच ऐसे नहीं बैठता। लेकिन अजय ने गाड़ी धीरे धीरे रोक दी। हेडलाइट की रोशनी सीधे उस औरत पर पड़ रही थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन आंखें बिल्कुल अजीब, पूरी काली। पागल हो गया है क्या? कहाँ जा रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वापस गाड़ी में आ जा। अगर इसे मदद चाहिए तो? वो धीरे धीरे उस औरत के करीब गया। सुनिए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे घूरती रही। इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कहीं छोड़ दूं? क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? सोच क्या रहे हो? बोलो ना। उसकी आवाज सुनकर अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आपका घर कहाँ है? अजय, जल्दी वापस आ। तभी जोर से बिजली चमकती है और उस रोशनी में अजय ने देखा, उस औरत के पैर उल्टे थे। उसकी सांस अटक गई। वो डरकर पीछे हट गया। लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो चुकी थी। सड़क खाली थी। मैंने कहा था ना, ये इंसान नहीं थी। तुझे बाहर नहीं आना चाहिए था। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और आगे निकल गए। लेकिन कुछ देर बाद समीर ने पीछे देखने वाले शीशे में देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अजय, अब क्या हुआ? पीछे देख। अजय ने शीशे में देखा। वो औरत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और वो धीरे धीरे हंस रही थी। गाड़ी अचानक डगमगाने लगी। अजय ने ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क किनारे जाकर रुक गई।
दोनों हांफने लगे। धीरे धीरे उन्होंने पीछे देखा, सीट खाली थी। वो कहाँ गई? अभी तो यही थी। मुझे लगता है आज हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब बस मैं यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकने वाला। हाँ, निकलते हैं। लेकिन तभी गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई। अजय ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। बाहर अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी दूर सड़क किनारे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। अजय, वो देख, सामने एक दुकान दिख रही है। चल वहाँ चलते हैं। यहाँ गाड़ी में रहना सही नहीं रहेगा। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर भागते हुए उस ढाबे पर पहुंच गए। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह बूढ़ा उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। तुम लोगों ने उसे देख लिया ना? बोलो, चुप क्यों हो? अजय और समीर एक दूसरे को देखने लगे। आप किसकी बात कर रहे हो? उस औरत की जो रात में हाईवे पर बैठती है। ढाबे के अंदर अचानक अजीब सन्नाटा फैल गया। वो आखिर है कौन? बहुत साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम निशा था। वो अपने पति के साथ शहर जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। फिर उन्होंने उसके पति को मार डाला और निशा को जंगल में घसीट कर ले गए। अजय और समीर चुप हो गए। सुबह उसकी लाश सड़क के बीच मिली थी। मरने से पहले वो पूरी रात मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। तब से वो हर रात इसी हाईवे पर बैठती है। शायद आज भी किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो उसे अकेला छोड़कर ना भागे। तभी अचानक पायल की आवाज ढाबे के बाहर सुनाई दी। तीनों चुप हो गए। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। वो आ गई। अगर उसने तुम्हें देख लिया है तो अब वो पीछा नहीं छोड़ेगी। अचानक ढाबे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरे में वही औरत खड़ी थी। वह उन लोगों की तरफ ही देख रही थी। इस बार उसके बाल हट चुके थे। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। आंखों से काला पानी बह रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा डरावनी थी। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अचानक ढाबे की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। तभी जंगल के अंदर से दर्जनों लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें कैसी हैं? ये उन लोगों के रोने की आवाजें हैं जो इस हाईवे पर मारे गए हैं। तभी अचानक ढाबे की दीवारों से काला पानी बहने लगा और उसी पानी में कई चेहरे दिखाई देने लगे। सफेद आंखें, टूटी गर्दन, डरावनी मुस्कान। हम आज नहीं बचने वाले। अभी भी एक तरीका है। क्या? निशा की आत्मा को शांति चाहिए। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो ऐसे ही भटकती रहेगी। लेकिन इतने साल बाद इंसाफ कैसे मिलेगा? जिन लोगों ने उसके साथ वो सब किया था उनमें से एक अभी भी जिंदा है। कौन? अजय और समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। काशीनाथ रोने लगा। मैं उस रात वहाँ था, लेकिन डर गया था। मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तब से वो हर रात मेरे पास आती है। निशा की आंखों से काला पानी बहने लगा। तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। निशा जोर से चीखी। पूरा ढाबा कांप उठा। अगर गलती इनकी थी तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम निर्दोष लोगों को क्यों मार रही हो? पहली बार निशा चुप हो गई। तुम्हारे साथ गलत हुआ, बहुत गलत, लेकिन बदला लेते लेते तुम खुद वही बन चुकी हो जिससे तुम नफरत करती थी। मैं अकेली थी। मैं कल सुबह खुद पुलिस के पास जाऊंगा, सब सच बता दूंगा। कुछ सेकंड तक पूरा ढाबा शांत रहा। फिर धीरे धीरे निशा का चेहरा सामान्य होने लगा। उसकी काली आंखें वापस इंसानी आंखों जैसी दिखने लगीं। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और वो पूरी तरह गायब हो गई। अचानक बाहर चल रही हवा रुक गई। जंगल शांत हो गया। पायल की आवाज बंद हो चुकी थी। सुबह जब सूरज निकला तो पहली बार उस हाईवे पर डर नहीं था। काशीनाथ ने पुलिस के सामने सब सच कबूल कर लिया और उस जगह पर जहां निशा की लाश मिली थी एक छोटा मंदिर बनवाया गया। लोग कहते हैं उस रात के बाद फिर कभी किसी ने हाईवे पर उस चुड़ैल को नहीं देखा।